गुड मॉर्निंग। दिशा एकेडमी में सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर सर नितिन कदम सर का और एकेडमिक हेड रवि प्रोद सर का, जिन्होंने कोटा की बेस्ट टीम आपके लिए सेलेक्ट करी हुई है। अब आपका टारगेट है कि 2021 में टॉप 100 में रैंक लेके आनी है, क्योंकि पूरी की पूरी टीम आपके साथ में है, पूरा का पूरा सिस्टम आपको कोऑपरेट करेगा। बस जो हम पढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने टॉप 10 में रैंक दी हुई है बहुत बार, टॉप 100 में तो नॉर्मल है। बस एक ही टारगेट रखना है कि जो हमारा सिस्टम है वो फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम हनुमान प्रसाद है और 17 साल मुझे इस फील्ड में हो गए पढ़ाते हुए, आईआईटी और मेडिकल दोनों को। अब इस बार 2021 अपना ये मान के चलना है कि 2021 में अपने को टॉप 100 में कैसे भी करेंगे रैंक लेके आनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नोट करिए। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो सबसे पहले टारगेट क्या रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तब तक आप आइसोमेरिज्म एंट्री नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूं CH3 COO CH2 CH3, ये क्या है, 2 ब्यूटेनॉन। अब यदि मैंने यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं होंगे। तो आइसोमेरिज्म एंट्री करने का टारगेट क्या रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। यदि मैं यहाँ पर इस OH को हटा दिया जाए और ये H लगा दिया जाए तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। आगे जाके अपन पढ़ेंगे। आपको दोस्तों रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिस्ट्री को रटना बिल्कुल नहीं है। अपन बेसिक कंसेप्ट से तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जनरली स्टूडेंट को बोला जाता है कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, जबकि मैं कहता हूँ केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। क्योंकि अपन हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस रटने वाला नहीं होता है। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट तैयार नहीं होते हैं तब तक रटा जाता है। तो बहुत सी फैकल्टियाँ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाती नहीं है, 3D में पढ़ाती नहीं है, 2D में पढ़ा जाती है, बोर्ड 2D में चलता है। आपको 3D में पढ़ाना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट के साथ जम के मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग जम के मेहनत करते हैं, आज भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम पढ़ाते भी हैं, साथ में पढ़ते भी हैं। इसका मतलब सब कुछ आपके साथ सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रटने से मुक्ति मिलेगी, और तब जाके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 नंबर आते हैं। मेरे बहुत सारे बच्चों के आते रहते हैं, 170 नॉर्मल होता है, 175 बहुत नॉर्मल होता है, बशर्ते आप सिस्टमेटिक काम करें। तो रटने से बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, बिल्कुल नहीं रटना है। अपने को बेसिक फंडामेंटल के साथ तैयारी करनी है। तो आप दोनों देखोगे ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, ये भी कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो जहाँ भी एंड हो रहा है वहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन होगा, CH3 होगा। इस तरह 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। तो इनको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अल्टीमेट यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए। तो क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट मीन्स मैं आपसे कहूँ कि ये जैसे मान लिया ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब मुझे इसको, इस कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, इस कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, और यहाँ पर यदि मुझे इस एटम को ब्रेक करके मैं कहाँ ले जाता हूँ,
यहाँ पर ले जाता हूँ। मान लीजिए क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ग्रीन बॉल इज द क्लोरीन और दिस बॉल इज ब्रोमीन। इस क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ लेके आ गया मैं, यहाँ पर लेके आ गया। तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ। और ओनली अरेंजमेंट होता है, जैसे मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओनली अरेंजमेंट होता है, जैसे ये हाथ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, दिस इज अरेंजमेंट। लेकिन इस उंगली को कट करके इस उंगली की जगह लगा दिया जाए और इस उंगली को कट करके इस उंगली की जगह लगा दिया जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्रेकिंग फॉर्मिंग। साइमल्टेनियसली हम ब्रेक करके यहाँ पे अटैच कर रहे हो। ऐसे कैसे मॉलिक्यूल में है कि जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग कर रहे हो, इट मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और 2D आइसोमेरिज्म। और ओनली अरेंजमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ एल्कीन, ये आपका C डबल बॉन्ड ओ की बजाय मैंने दिया एल्कीन, C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड है, ऊपर नीचे पी ऑर्बिटल होगी ऐसे डंबल शेप की, जैसी पी ऑर्बिटल ऊपर होगी वैसी ऐसे नीचे होगी पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर ये मान लीजिए फ्लोरीन है, ब्लू इज द फ्लोरीन। तो इस पाई बॉन्ड में आप रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन अरेंजमेंट कर सकते हो। कैसे, जब ये दोनों ग्रुप सेम साइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सिस। और इसको यदि मैं ऐसे अपोजिट साइड होता, ऐसे ये दोनों फ्लोरीन अपोजिट साइड ऐसे होता और ये पाई बॉन्ड ऐसे होता, दोनों अपोजिट फ्लोरीन अपोजिट साइड, हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गए, दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द अरेंजमेंट। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, लेकिन मैं इस फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर लेके जाता हूँ, और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो ये ब्रेकिंग फॉर्मिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड 2D आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो क्लियर हुआ। आइसोमेरिज्म एंट्री कब करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो क्या होते हैं, आइसोमर्स। दिस फिनोमेनन नोन एज आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की हो गई, एक 2D आइसोमेरिज्म और एक 3D आइसोमेरिज्म। 2D में क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग करते हैं, और 3D में क्या करते हैं, ओनली अरेंजमेंट करते हैं। जैसे मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड फॉर्मिंग किया, इसका मतलब ये 2D आइसोमेरिज्म है। क्लियर हुआ। 2D कब होता है, 3D कब होता है। अब ये क्लासिफिकेशन अपन नोट कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो ये 2D एंड 3D आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। मेडिकल के अंदर ये नोट कर लीजिए, 2021 में इसका क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि 3D है। जनरली 3D को पढ़ाते समय, अभी मॉलिक्यूल में बता रहा था, तो जनरली लोग इसको 2D में पढ़ा देते हैं, इसको 3D में पढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब तक 3D में नहीं पढ़ाओगे, आगे जाके कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, आपके फिशर प्रोजेक्शन है, वेज एंड डेस्क प्रोजेक्शन है, POS है, COS है, इन सबको पढ़ाना पड़ेगा 3D में। 2D में पढ़ाएंगे तो पढ़ा तो देंगे, आप खुश भी हो जाएंगे, आपको सुपरफिशियल ऊपर ऊपर पढ़ा दूंगा मैं, ऊपर ऊपर पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एप्लीकेशन नहीं बनेगी आपसे, क्योंकि पढ़ाया 2D में है, एग्जाम में 3D में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको फील ही नहीं आएगी जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको फील करना है, आपको रटना नहीं है। क्लियर हुआ।
तो आपको 3D में पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट ही करते हैं 3D आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के फर्दर पार्ट होते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। यहां पर यह भी नोट कर सकते हैं रोटेशनल आइसोमेरिज्म और ये नॉन रोटेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? नाम से क्लियर हो रहा है, रोटेशनल आइसोमेरिज्म और नॉन रोटेशनल आइसोमेरिज्म। इसके फर्दर पार्ट हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल, OI मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, GI मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो ये कंप्लीट स्टीरियो क्लासिफाइड किया है मैंने। तो अपन पहले लेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और रोटेशनल आइसोमेरिज्म। ये कंप्लीट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसका आता है, तो सबसे पहले अपन इसको लेंगे, उसके बाद अपन 2D में एंट्री करेंगे। 2D तो इजी पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन 3D स्टार्ट करेंगे। तो 3D में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और रोटेशनल आइसोमेरिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगा लीजिए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और रोटेशनल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन नोट करिए फ्रेंड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन along a sigma covalent bond, infinite number of rotation along a sigma covalent bond, infinite number of rotation along a sigma covalent bond are called conformers. This phenomenon is known as conformational isomerism और rotational isomerism। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये कार्बन है, इससे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये ब्लू बॉल और ये ब्लू बॉल, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, तो ये रिप्लेस कर दिया मैंने हाइड्रोजन एटम से। ये आपका हाइड्रोजन एटम, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटे? इथेन का, स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। भाई एक बॉन्ड में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, हाइड्रोजन का। अब आप केमिकल बॉन्डिंग याद करो, आपने पढ़ा होगा, एक तो वान डेर वाल रिपल्सन पढ़ा है। तो यहां पर देखिए, ये जो एटम्स के बीच रिपल्सन होता है, 2 एटम्स के बीच रिपल्सन हो रहा है, इसको बोलेंगे वान डेर वाल रिपल्सन और वान डेर वाल स्ट्रेन। रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये 3D में फील करो, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बीच रिपल्सन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉरिजनल स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉरिजनल स्ट्रेन। इससे कंपाउंड पोटेंशियल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप व्यू करोगे, ऐसे आप फ्रंट से व्यू कर सकते हो, ऐसे व्यू कर सकते हो। जब ऐसे व्यू करोगे तो आपको ये फ्रंट एटम दिखाई देगा और ये बैक एटम दिखाई नहीं देगा। जब बैक एटम दिखाई नहीं देगा तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन। फ्रंट एटम को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, बैक एटम को सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज
न्यूमैन प्रोजेक्शन। और यदि इसी को एंगल से कर दिया जाए, ऐसे टिल कर दिया जाए 90 और 0 के बीच में टिल कर दिया जाए, तो क्या बोलेंगे इसको? साहॉर्स प्रोजेक्शन। और ये दोनों पैरेलल हैं, ये टर्म पैरेलल, ये टर्म पैरेलल, ये टर्म पैरेलल हैं, तो इसको साहॉर्स एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। और इसको 3D में न्यूमैन एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे, न्यूमैन एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। और इसकी पोटेंशियल क्या है? टॉरिजनल स्ट्रेन मैक्सिमम, वान डेर वाल्स स्ट्रेन मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी बेटे। क्लियर हुआ? और यदि ऐसे 90 पे कर दिया जाए तो ये टर्म आपकी तरफ आएंगे और ये टर्म आपसे दूर की हो जाएंगे, इसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। आगे जाकर पढ़ाया जाएगा ये सब आएंगे। क्लियर? तो अभी अपन क्या ले रहे हैं? रोटेशन। रोटेशन क्यों हो रहा है? ये रिपल्सन की वजह से, वान डेर वाल रिपल्सन एंड टॉरिजनल रिपल्सन। और ये प्रोजेक्शन को साहॉर्स प्रोजेक्शन, और साहॉर्स में भी एक्लिप्स फॉर्म। रोटेट बाय 180 डिग्री, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्सन। रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप मेडिकल की तैयारी क्यों कर रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए तो कर रहे हो बेटे। अदरवाइज 12th के लिए कोई जॉब कर सकते थे, लेकिन 12th की जॉब करोगे तो कुछ नहीं देने वाला नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। जैसे मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ से पास आउट होंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो अपना आपकी वैल्यू बढ़ गई, स्टेबल हो गए आप। ऐसे नेचर में होता है। यहाँ पर भी 180 से रिपल्सन हो गया। जब 180 से रिपल्सन हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। टॉरिजनल स्ट्रेन मिनिमम, वान डेर वाल स्ट्रेन मिनिमम, इसको बोलेंगे साहॉर्स स्टेगर्ड फॉर्म। और यदि आपको ऐसे फ्रंट व्यू किया जाए, और अपना मॉलिक्यूल कैसे था बेटे? ऐसे था। जो ये फ्रंट एटम दिखाई दे रहा है, बैक एटम दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको बोल रहे थे अपन न्यूमैन एक्लिप्स फॉर्म। रोटेट बाय 180 डिग्री, न्यूमैन स्टेगर्ड फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मिनिमम टॉरिजनल स्ट्रेन, मिनिमम वान डेर वाल स्ट्रेन। क्लियर हुआ? अब अपन इसको बोर्ड पे नोट कर लेते हैं 2D में। कन्फर्मेशन डेफिनेशन क्लियर हो गई। मॉलिक्यूल रोटेशन हो रहा है, पहले मॉलिक्यूल ये था, यदि अपने को स्टार्टिंग से 60 से रोटेट किया जाए तो 60 फॉर्म एंड 180 फॉर्म बोथ आर सेम, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो जब टॉरिजनल स्ट्रेन सेम आ रही है, वान डेर वाल स्ट्रेन सेम आ रही है, तो 60 डिग्री एंड 180 वाली फॉर्म क्या हो गई? सेम हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? 60 वाली फॉर्म को भी स्टार्टिंग से 60, इसको आपका न्यूमैन स्टेगर्ड फॉर्म। फर्दर 60 से करूंगा तो ये वापस आपका न्यूमैन एक्लिप्स फॉर्म, स्टार्टिंग से 120। फर्दर 60 किया, स्टेगर्ड फॉर्म, फिर 60 किया, एक्लिप्स फॉर्म। इसका मतलब इस एंगल को बोलते हैं डाइहाइड्रल एंगल। दिस एंगल इज नोन एज डाइहाइड्रल एंगल। फर्दर 60 से किया, स्टेगर्ड फॉर्म। ओनली और ओनली 2 फॉर्म्स आर पॉसिबल, एक्लिप्स एंड स्टेगर्ड। क्लियर? और स्टेगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल, एक्लिप्स फॉर्म मिनिमम स्टेबल। साहॉर्स में भी ऐसे के सेम फंडामेंटल, यहाँ पर भी ऐसे रोट करिए तो ये साहॉर्स एक्लिप्स, साहॉर्स स्टेगर्ड, साहॉर्स एक्लिप्स, साहॉर्स स्टेगर्ड। स्टार्टिंग से 180 फॉर्म हो गई। आगे 240 से किया जाए। क्लियर? ये ऐसे 2 फॉर्म्स आर पॉसिबल, 300 डिग्री और ये 360। कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो अब नोट कर लीजिए कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो अपन कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो ये साहॉर्स प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन
ये इथेन का साहॉर्स प्रोजेक्शन हो गया, एक्सिटिल करके बनाना है। ये आपका हाइड्रोजन, ये पैरेलल ड्रॉ करने हैं और ये पैरेलल ड्रॉ करने हैं। क्लियर? तो ये यहां पर देखेंगे आपके ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच रिपल्सन हो रहा है, इसको अपन ने क्या फॉर्म किया था? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच रिपल्सन जो हो रहा था उसको वान डर वाल स्ट्रेन और वान डर वाल रिपल्सन। दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, इसको बोल रहे हैं अपन वान डर वाल स्ट्रेन और वान डर वाल रिपल्सन। और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच रिपल्सन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको बोल रहे हैं अपन टॉरिजिनल स्ट्रेन और टॉरिजिनल रिपल्सन। तो यहां पर देखेंगे मैक्सिमम टॉरिजिनल होगा और मैक्सिमम वान डर वाल स्ट्रेन होगा। क्लियर? फर्दर इसको रोटेट किया जाए, इस फॉर्म को क्या बोला जाएंगे अपन? साहॉर्स-एक्लिस फॉर्म। साहॉर्स-एक्लिस फॉर्म। मिनिमम स्टेबल रोटेट बाई 60 डिग्री और रोटेट बाई 180 डिग्री, बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों में वान डर वाल स्ट्रेन और टॉरिजिनल स्ट्रेन क्या आ जाएगी? ये 60 रोटेट करेंगे, ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? इसको उठा के कहाँ डालेंगे? अब 60, इसको बोलेंगे डायहेड्रल एंगल। तो ऐसे इसको 60 से ऐसे ड्रॉ करें, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? नीचे, इसको ऐसे ड्रॉ करें और इसको ऐसे ड्रॉ करें। क्लियर? इसको कांस्टेंट रखें क्योंकि रोटेट अपन एक को कर रहे हैं, दोनों को रोटेट कर देंगे तो वापस क्या जाएगा? मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाएगा। इसलिए एक को कांस्टेंट रखना है, एक को रोटेट करना है। दिस एंगल इज नोन एज डायहेड्रल एंगल और इसको बोलेंगे साहॉर्स-स्टेगर्ड फॉर्म। साहॉर्स-स्टेगर्ड फॉर्म। मिनिमम टॉरिजिनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वान डर वाल स्ट्रेन। सिमेट्री की वजह से 60 एंड 180 फॉर्म आर सेम। यदि 180 से रोटेट करता तब भी यही आ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है? आइडेंटिकल। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका 180। आगे मैं इसको फर्दर 60 से करूंगा तो वापस कौन सी फॉर्म में जाएगी? एक्लिप्स। इसका मतलब स्टार्टिंग से 240 पे करूंगा तब वापस एक्लिप्स। 300 डिग्री से किया तो स्टेगर्ड और 360 से किया तो वापस एक्लिप्स। ओनली और ओनली 2 फॉर्म्स आर पॉसिबल। तो ये हो गया अपना साहॉर्स एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टेगर्ड फॉर्म। अब अपन इसको करते हैं किसमें कन्वर्ट? न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। अब मैंने न्यूमैन का क्या रूल बताया था, याद करो जल्दी से। मैंने बोला था कि फ्रंट एटम्स बाय डॉट एंड बैक एटम्स बाय, ये बैक एटम्स बाय सर्किल। बैक एटम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये तो क्लियर हुआ। अब अपन इसको रफ कर देते हैं और यहां पर ड्रॉ करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन के अंदर अपन ने बोला है कि फ्रंट एटम को डॉट से, ये फ्रंट एटम, ये हाइड्रोजन और इसको बोल रहे हैं अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। फ्रंट एटम बाय डॉट एंड बैक एटम बाय सर्किल। तो ये बैक एटम्स को सर्किल से ड्रॉ करेंगे। ये सर्किल मीन्स कार्बन एटम, डॉट मीन्स कार्बन एटम। अब इसके जस्ट पीछे है
तो जस्ट पीछे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? रोटेट बाय 60 डिग्री, 60 से जैसे रोटेट करेंगे दिस एंगल इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। तो ये डाइहेड्रल एंगल हो गया 60 डिग्री और ये रोटेट किया आपने, इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे अपन? स्टेगर्ड फॉर्म। दिस एंगल इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल और ये हो गई आपकी स्टेगर्ड फॉर्म। क्लियर? मिनिमम क्या होगा? टॉरिजिनल स्ट्रेन और मिनिमम वान डेर वाल स्ट्रेन और मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये मिनिमम स्टेबल फॉर्म। अब इसको 60 से किया जाए, इसके बजाय इसको 180 से किया जाए, तब भी तो दोस्तों सेम ही होगी। इसका मतलब बोथ आर सेम, 180 फॉर्म एंड 60 डिग्री फॉर्म आर सेम। ये भी कौन सी होगी? स्टेगर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? तो टू फॉर्म आर पॉसिबल, स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स, स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स। ये हो गई आपकी स्टेगर्ड फॉर्म और ये हो गई एक्लिप्स फॉर्म। अब अपन इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किया जाए। क्या किया जाए? एनर्जी डायग्राम। तो अब इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और स्टेगर्ड में मिनिमम हो जाएगी। तो अपन अब इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टू फॉर्म्स आर पॉसिबल, ओनली और ओनली टू फॉर्म्स आर पॉसिबल। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी? ये आपकी 0 डिग्री, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 60 रोटेट किया तो ये आ गई आपकी 60 डिग्री पर स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म और ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रोटेशन। ये एंगल ऑफ रोटेशन। फर्दर 60 से करेंगे तो स्टार्टिंग से कितने जाएगी? 120। तो ये आ गई वापस 120 पे एक्लिप्स। फर्दर करेंगे तो ये हो गई वापस स्टेगर्ड। ओनली और ओनली टू फॉर्म्स आर पॉसिबल। यहां पर ये जो डिफरेंस होगा, ये जो एनर्जी का यहां से लेकर के और ये स्टेगर्ड के बीच में, ये जो स्टेगर्ड फॉर्म के बीच में जो एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये लगभग 12.5 किलोजूल पर मोल, 12.5 किलोजूल पर मोल। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका एनर्जी डायग्राम ऑफ द इथेन। क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट टॉपिक नोट करिए कन्फॉर्मेशन में, कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोपेन, कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। अब उसको कैसे करोगे? उसको खुद को करना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इथेन वैसे प्रोपेन है, सेम फंडामेंटल है। यहां पर मैं क्या क्या है कुछ जस्ट एक आइडिया देता हूं आपको, क्योंकि जब तक आपका दिमाग चलना जरूरी है।
यहाँ पर ये कार्बन, एक कार्बन और लगा देंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, CH3 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। आपका सेम फंडामेंट जैसे आपने इथेन में किया है वैसे के वैसे ही होगा। ये CH3, मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आप इजीली कर सकें, फील कर सकें। मैंने पहले ही बोला था आपको फील करना है। तो ये CH3 हो गया, यहां पर ये CH3, ये एटम मिथाइल, यहां पे हाइड्रोजन था पहले, इधर भी हाइड्रोजन था। अब किस में रिपल्सन होगा, मिथाइल एंड हाइड्रोजन। तो वान डेर वाल रिपल्सन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेट्राहेड्रल की साइज बड़ी होती है, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ तो उतना ही है क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पे तो सेम चार्ज होता है। इसका मतलब डिफरेंस कहाँ आया दोस्तों, किस पे आ गया, टेट्राहाइड्रल पे। टेट्राहाइड्रल की साइज बढ़ चुकी है। आपकी गोद में पहले बच्चा बैठा हुआ था तो इजीली आपने फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास हो गया, ठीक है, बच्चे के साथ। लेकिन अब मैंने क्या बढ़ा दिया, आपकी क्लास का स्टूडेंट ही बैठा दिया। अब आपकी 15 मिनट में हालत ख़राब हो जाएगी। आप कहोगे सर जितना जल्दी हो इसको हटाओ, हमारी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि इसका वजन तो 60-70 किलो है, बच्चे का वजन तो 10 किलो होता है। क्लियर हुआ। तो ये तो बच्चा है थोड़ी, ये तो बड़ा है, टेट्राहाइड्रल है, इसकी ये तो हालत ख़राब कर देगा क्योंकि इसकी साइज बढ़ चुकी है। तो तुरंत मॉलिक्यूल में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन मॉलिक्यूल क्या होगा, रोटेट होगा। तो जैसे ही मैंने 60 से रोटेट किया, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। क्लियर। अपनी कौन सी फॉर्म आ रही थी पहले, स्टेगर्ड फॉर्म, तो यहां भी कौन सी जाएगी, स्टेगर्ड फॉर्म। फर्दर 60 से किया मतलब स्टार्टिंग से 120। क्लियर। तो कौन सी फॉर्म हो गई, एक्लिप्स। फर्दर 60 से किया, स्टार्टिंग से कौन सी फॉर्म हो गई, 180, डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री, इसको बोलेंगे स्टेगर्ड फॉर्म। तो और ओनली 2 फॉर्म्स, जो ये गैप है ये बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। फॉर्म्स तो दोनों ही, ग्राफ ऐसे ही होगा, ये गैप है ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है। ओनली और ओनली 2 फॉर्म्स। ऐसे एंगल पे कर रहे हैं तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सावर्स स्टेगर्ड फॉर्म। और स्टार्टिंग में ये सावर्स एक्लिप्स फॉर्म। ऐसा को फ्रंट दिखाई देगा, बैक दिखाई नहीं देगा, तो इसको बोलेंगे न्यूमैन एक्लिप्स फॉर्म, रोटेट बाई 180 डिग्री, रोटेट बाई 180 डिग्री, न्यूमैन स्टेगर्ड फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। है फील। इसका मतलब यहां पे मिनिमम टॉरिन स्ट्रेन हो जाएगा, मिनिमम वान डेर वाल स्ट्रेन हो जाएगा। आगे फर्दर रोटेट करेंगे तो वापस फॉर्म कौन सी जाएगी, एक्लिप्स 240, 300 डिग्री स्टेगर्ड और 360 एक्लिप्स फॉर्म। तो ओनली और ओनली 2 फॉर्म्स आर पॉसिबल। किसमें, प्रोपेन के अंदर। क्लियर हुआ। न्यूमैन आपका ऐसे फ्रंट एटम दिखाई देंगे, बैक एटम दिखाई नहीं देगा। एक को डॉट से करेंगे, एक को सर्किल से करेंगे, जैसे अपन ने यहां पे किया है। यहां पर क्या जाएगा, एच की जगह CH3। आगे बिल्कुल सेम, अब खुद ड्रॉ कर लेना इजीली। आपको मॉलिक्यूल से मैंने आपको समझा दिया, या CH3 करना और सब कुछ आइडेंटिकल हो जाएगा। और एक को रोटेट करना, या तो इसको रोटेट करना या इसको रोटेट करना, किसी को रोटेट कर सकते हैं। आपके लिए ये फ्रंट है, मैं इधर से भी कर रहा तो मेरे लिए ये फ्रंट है। क्लियर। आप इसको डॉट से करना, इसको सर्किल से करना, मैं इसको डॉट से करूंगा, इसको सर्किल से करूंगा, फंडामेंटल आर सेम। क्लियर हुआ। तो ये प्रोपेन का आपका कन्फर्मेशन कंप्लीट। अपन स्टार्ट करते हैं अपन ब्यूटेन का, और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं।
शानदार, बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है इस टाइम में। तो अब नोट करिए, कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में क्या लेंगे, यहां पर एक मिथाइल और हो जाएगा, एक मिथाइल और हो जाएगा। तो एक मिथाइल और लगा लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा CH3 और CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये हाइड्रोजन हटाते हैं और ये हाइड्रोजन को हटा के ये अपन क्या लगा रहे हैं, CH3। तो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। आया मजा? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द ब्यूटेन। ये मिथाइल और ये मिथाइल, क्लियर? टेट्राहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल। तो यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल भयंकर रिपल्सन। ठीक, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, आपकी गोद में आपके क्लास का स्टूडेंट बैठ गया तो आपका 15 मिनट में हालत खराब कर देगा। पहले तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो रहा था, अब तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल भयंकर रिपल्सन हो रहा है दोस्तों। तो क्या हुआ, इसको बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। और पैरेलल है तो सावर्स फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, क्लियर? और ऐसे फ्रंट एटम दिखाई देगा, बैक दिखाई नहीं देगा। दिस इज द न्यूमेन फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। यहां पर देखिए इस बॉन्ड में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टॉर्जनल स्ट्रेन और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम हो रही है, वांड्रल स्ट्रेन मैक्सिमम हो रही है और रिपल्सन क्या हो रहा है, मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, रोटेशन। रोटेट कितने से हो जाएगा, आपको यदि 60 से किया, 120 से किया, 180 से किया, ठीक है। अब बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, 180 पे। ये लो 180 कर दिया, ठीक है, दोनों टाइम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सावर्स, इसको बोलेंगे एंटी फॉर्म, अपोजिट साइड है, बिल्कुल अपोजिट साइड, मिथाइल मिथाइल, ऐसे याद रखो। अपोजिट होगा एंटी फॉर्म, मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वान डेर वाल स्ट्रेन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गई। और यहां पर देखिए जब पैरेलल है तो मैक्सिमम टॉर्जनल मैक्सिमम वान डेर वाल, ये मिनिमम स्टेबल हो गया। और सावर्स, इसको बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, भयंकर रिपल्सन हो रहा है, भयंकर रिपल्सन हो रहा है, क्लियर? अब इसको मैं यदि 180 की बजाय 60 से कर दूं तो थोड़ी डिस्टेंस तो बढ़ गई, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी 180 में बढ़ी थी। इसका मतलब स्टेबिलिटी तो बढ़ी है लेकिन 180 के बराबर नहीं बढ़ी दोस्तों। तो कितनी, इसको बोलेंगे गॉच फॉर्म। स्टेबिलिटी बढ़ी है लेकिन एंटी के बराबर नहीं बढ़ी, क्योंकि टॉर्जनल भी कम हुआ है, वान डेर वाल भी कम हुआ है। ये एटम यहाँ पर पैरेलल में आ गया, ये एटम इसके जस्ट आगे पे चला गया, ये एटम भी आ गया, इधर ये एटम भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, ये हाइड्रोजन भी आ गया, इधर ये वाला हाइड्रोजन भी आ गया। इसको बोलेंगे गॉच फॉर्म। फर्दर इसको 60 से किया या स्टार्टिंग से 120 से किया, दिस फॉर्म इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। तो यहां पर रिपल्सन थोड़ा बढ़ गया गॉस से, क्योंकि वापस ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में टॉर्जनल स्ट्रेन बढ़ गई, इधर भी बढ़ गई, पीछे इधर भी बढ़ गई, क्योंकि गॉस फॉर्म में बीच में आ रहा था मिथाइल, ठीक है। तो बीच में आ रहा था
टॉर्जन भी कम हो रही थी, वान डर वाल भी कम हो रही थी, लेकिन यहाँ तो पैरेलल आ गया। जब पैरेलल आएगा रिपल्सन ज़्यादा हो गया, पास में आ गए। क्लियर? तो फुल्ली से ज़्यादा स्टेबल है लेकिन गॉस से कम स्टेबल है। स्टार्टिंग से 180, ये तो एंटी फॉर्म हो गई, मिनिमम टॉरिजनल मिनिमम वान डर वाल। और फर्दर आपको कितने से किया? 240 से, तो ये पैरेलल हो गई। क्लियर? वापस पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। 300 डिग्री वापस कौन सी फॉर्म हो गई? गॉस फॉर्म। और 360 फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। 360 फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। तो यहां पर आप देखोगे ये आपके कंप्लीट एक रोटेशन हो चुका है। 360 पे मिनिमम रिपल्सन या मैक्सिमम रिपल्सन? मैक्सिमम रिपल्सन। मिनिमम क्या है? स्टेबल। क्लियर हुआ? ऐसे कैसे आप ये बोलेंगे? सावर्स फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म रोटेड बाई 60 डिग्री, सावर्स गॉस फॉर्म 120 डायहेड्रल एंगल, सावर्स पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म 120, सावर्स पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म 180। आपका कौन सा जाएगा? क्योंकि फ्रंट एटम दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे? थोड़ा सा मैंने एकदम बिल्कुल पीछे कर लिया तो ये न्यूमेन में जाएगा। ऐसे कर रखा है, सावर्स में जाएगा। तो ऐसे एकदम बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रहा है तो ये न्यूमेन। एंटी फॉर्म ऐसे कर रखा है तो सावर्स एंटी फॉर्म। क्लियर आ रहा है? ये एकदम बिल्कुल पैरेलल है, इसके जस्ट पीछे है, ऐसे कर रखा है सावर्स में जाएगा, ऐसे कर रखा है न्यूमेन में जाएगा। फिर फर्दर किया मैंने 240 पे, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? न्यूमेन पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। और 300 डिग्री आपका न्यूमेन गॉस फॉर्म। और ये कंप्लीट 360 ये आपका न्यूमेन फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। क्लियर हुआ? अब अपन इसको बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। सेम फंडामेंटल जैसे अपन इथेन का ड्रॉ किया था वैसे वैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो नोट कर लीजिए आपका न्यूमेन प्रोजेक्शन ऑफ द ब्यूटेन एंड सावर्स प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन। मीन्स सावर्स में से कैसे ड्रॉ करेंगे? सावर्स प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन। तो ये टिल करना है ऐसे मॉलिक्यूल को, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहां पर जो पैरेलल है कौन? मिथाइल एंड मिथाइल। ये जो रिपल्सन हो रहा है मिथाइल मिथाइल के बीच, इसको क्या बोलेंगे? वान डर वाल रिपल्सन और वान डर वाल स्ट्रेन। और जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, चारों डेफिनेशन नोट कर लीजिए टॉरिनल स्ट्रेन की। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स and bond pair electrons are called torsional strain. Bond pair electrons and bond pair electrons are called torsional strain. और वान डर वाल रिपल्सन डेफिनेशन नोट कर लीजिए। रिपल्सन बिटवीन द एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड वान डर वाल स्ट्रेन और वान डर वाल रिपल्सन। तो यहां पर मैक्सिमम क्या है? TS टॉरिनल स्ट्रेन। और मैक्सिमम क्या है? वान डर वाल स्ट्रेन। इसको बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। फुल्ली
एक्लिस फॉर्म। क्लियर? अब इसको रोटेट किया कितने से? 60 डिग्री से। 60 से रोटेट करेंगे तो कौन सी फॉर्म में जाएगी? आपका गॉस फॉर्म। ये आपकी 60 से रोटेट कर रहे हैं, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे? गॉस फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड गॉस फॉर्म। क्लियर? इसको फर्दर 60 से किया तो दिस एंगल इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। मीन्स स्टार्टिंग से करेंगे तो कितनी फॉर्म में जाएगी? 60 + 60 कितनी जाएगी? 120। 60 + 60 डाइहेड्रल एंगल 120। तो ये ऐसे होगा, ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे पार्शियली एक्लिस फॉर्म। क्या बोलेंगे? पार्शियली एक्लिस फॉर्म। फर्दर 60 से किया मीन्स स्टार्टिंग से 180 से किया, फर्दर 60 से करें, यहाँ से 60 से करें या स्टार्टिंग से 180 से करेंगे तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? एंटी फॉर्म। तो ये 180 डिग्री से किया स्टार्टिंग से और यहाँ से 60 से किया जाए तो ये आपका मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस फॉर्म आर कॉल्ड एंटी फॉर्म। दिस फॉर्म आर कॉल्ड पार्शियली एक्लिस फॉर्म। ये पार्शियली एक्लिस फॉर्म। पार्शियली एक्लिप्स। अब बताओ मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी जाएगी? एंटी फॉर्म, क्योंकि यहां पर मिनिमम टॉरिजिनल स्ट्रेन हो जाएगा, मिनिमम वान डेर वाल स्ट्रेन। दिस फॉर्म इज कॉल्ड मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मिनिमम TS, मिनिमम टॉरिजिनल स्ट्रेन, मिनिमम वान डेर वाल स्ट्रेन। क्लियर? तो ये अपना 180। अब 240 करेंगे तो क्या जाएगा? ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा पैरेलल, इस हाइड्रोजन के पैरेलल, और ये हाइड्रोजन का आ जाएगा इस मिथाइल के पैरेलल, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन। तो कौन सी फॉर्म में जाएगी? वापस पार्शियली एक्लिस फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग से 300 डिग्री करूँगा तो कौन सी फॉर्म में जाएगी? गॉस फॉर्म। और 360 पे क्या होगा? वापस अपने पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फुल्ली एक्लिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फुल्ली एक्लिस फॉर्म। क्लियर? तो ये अपना कंप्लीट एक रोटेशन हो गया है किसके अंदर? साहौर्स प्रोजेक्शन के अंदर। आया फील? तो अपने को ऐसे ड्रॉ करना है कि पैरेलल लगे, ये पैरेलल लगे तो फुली एक्लिस फॉर्म, और अपोजिट साइड लगेगा तो ये एंटी फॉर्म। स्टेबिलिटी जनरली इसकी पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताइए, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी जाएगी? एंटी फॉर्म। 4 ऑप्शन मिनिमम स्टेबल पूछ लिया, फुली एक्लिस फॉर्म। तो अपने को ऐसा आइडिया होना चाहिए कि देखो ये गॉस में कैसे ड्रॉ करते हैं, पार्शियली में कैसे ड्रॉ करते हैं, एंटी में कैसे ड्रॉ, क्योंकि 3D में चल रहा है मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने आपको मॉलिक्यूल से बताया था। तो ये अपना कंप्लीट साहौर्स पोजीशन हो चुका है। ऐसे इसका
क्या ड्रॉ करेंगे, न्यूमैन ड्रॉ करेंगे। क्लियर, आई फील। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय। ये अपने को न्यूमैन ड्रॉ करके लेके आना है अब। बाय बाय।